में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके फोन पर दिन भर में कई बार अनजान नंबर से कॉल या मैसेज नहीं आते होंगे। कभी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कार जीत ली, कभी आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, तो कभी सिर्फ 5 मिनट में लोन पाए जैसे मैसेज लगातार मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देते रहते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि फोन हमारे लिए सुविधा कम और परेशानी ज्यादा बन गया है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि सुबह उठते ही स्पैम मैसेज आ जाता है, ऑफिस या पढ़ाई के बीच अचानक स्पैम कॉल्स आने लगती है, या कोई बार बार अलग अलग नंबरों से कॉल करके परेशान करता है, तो समझिए आप डिजिटल स्पैम का शिकार हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। आखिर डिजिटल स्पैम होता क्या है? डिजिटल स्पैम का मतलब है बिना आपकी अनुमति के बार बार आने वाले अनचाहे कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स या ऑनलाइन नोटिफिकेशंस। आसान भाषा में कहे तो ऐसी चीजें जिन्हें आपने मांगा नहीं लेकिन फिर भी आपके फोन या इंटरनेट पर जबरदस्ती भेजी जाती है। आजकल स्पैम सिर्फ परेशान करने तक ही सीमित नहीं है, कई बार इसके जरिए लोग से ठगी भी की जाती है। साइबर क्रिमिनल्स लोगों की निजी जानकारी चुराने, बैंक डिटेल्स हासिल करने और पैसों की धोखाधड़ी करने के लिए स्पैम का इस्तेमाल करते हैं। स्पैम कॉल्स क्यों आते हैं? बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर हमारा नंबर इन लोग तक पहुंचता कैसे है। इसका जवाब काफी आसान है। जब हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, किसी वेबसाइट पर अपना नंबर डालते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, तब कई कंपनियां हमारा डेटा इकट्ठा कर लेती है। बाद में यही नंबर मार्केटिंग कंपनीज या फ्रॉड ग्रुप्स तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है लगातार कॉल और मैसेज का सिलसिला। स्पैम कॉल्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सर आपका प्री लोन अप्रूव्ड हो चुका है, आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, आपका एटीएम ब्लॉक हो चुका है, आप लकी विनर चुने गए हैं, सिर्फ आज के लिए स्पेशल ऑफर। शुरुआत में ये बातें सामान्य लगती है, लेकिन कई बार लोग इनके झांसे में आकर अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं। स्पैम मैसेज कैसे खतरनाक बन जाते हैं, ये बात जानना काफी ज्यादा जरूरी है। कई बार स्पैम मैसेज में कोई लिंक भेजा जाता है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके फोन का डेटा चोरी हो सकता है या फोन हैक भी हो सकता है। कुछ मैसेजेस इतने असली लगते हैं कि लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं, जैसे बैंक, बिजली विभाग, कुरियर सर्विस या गवर्नमेंट स्कीम के नाम पर मैसेज भेजे जाते हैं। यहीं से साइबर फ्रॉड की शुरुआत होती है। सबसे ज्यादा किसे निशाना बनाया जाता है? बुजुर्ग लोग, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, छोटे व्यापारी, वो लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं होती। फ्रॉडस्टर ऐसे लोग को टारगेट करते हैं जिन्हें ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में कम जानकारी है। क्या हर प्रमोशनल कॉल स्पैम होती है? जरूरी नहीं है। कुछ कंपनियां आपकी अनुमति से प्रमोशनल कॉल करती है, लेकिन जब कॉल बार बार आने लगे, अलग अलग नंबर से आए, तो आपको डरा कर जानकारी मांगी जाएगी, तब मामला स्पैम या फ्रॉड का हो सकता है। ट्रू कॉलर और स्पैम डिटेक्शन कैसे काम करते हैं? आजकल कई ऐप्स जैसे ट्रू कॉलर स्पैम नंबर्स को पहचानने में मदद करते हैं। अगर किसी नंबर को हजारों लोग स्पैम रिपोर्ट करते हैं तो ऐप उसे स्पैम कॉलर दिखाने लगता है, लेकिन सिर्फ ऐप पर भरोसा करना भी सही नहीं है। कई फ्रॉडस्टर रोज नए नंबर इस्तेमाल करते हैं। स्पैम कॉल से लोगों की जिंदगी पर ऐसा असर पड़ता है कि आप सोचिए, किसी जरूरी काम में हो और बार बार फोन बजे, कई लोगों का मानसिक तनाव बढ़ जाता है, स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित होती है, ऑफिस में काम रुकता है और बुजुर्ग लोग डर जाते हैं कि कहीं उनका बैंक अकाउंट बंद ना हो जाए। यानी स्पैम सिर्फ एक कॉल नहीं है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दखल बन चुका है। अब आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि स्कैम और स्पैम में क्या फर्क है। स्पैम का मतलब अनचाहे कॉल्स या मैसेज है, जबकि स्कैम का मतलब ठगी करने की कोशिश। हर स्कैम की शुरुआत अक्सर स्पैम से ही होती है। अब ये जानिए कि वो खुद को इससे कैसे बचाए। पहला, अनजान नंबर से सावधान
रहे, अगर कोई नंबर बार बार कॉल करे या फिर किसी नंबर से बार बार कॉल आए तो उसे इग्नोर करना है। नंबर 2, ओटीपी या बैंक डिटेल्स कभी शेयर ना करें। कोई भी बैंक फोन करके ओटीपी नहीं मांगता। नंबर 3, संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कभी भी ना करें। नंबर 4, डीएनडी सर्विस एक्टिवेट करें और आप अपने नंबर पर डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि डीएनडी चालू कर सकते हैं। नंबर 5, स्पैम नंबर रिपोर्ट करें यानी कि स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करने से दूसरे लोग भी सुरक्षित रहते हैं। TRAI और सरकार क्या कर रही है? भारत में यानी TRAI स्पैम कॉल्स और फेक मैसेजेस को रोकने के लिए लगातार नियम बना रही है। टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि फेक नंबर्स और बल्क मैसेजिंग पर निगरानी रखें। इसके बावजूद फ्रॉडस्टर नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। AI के दौरे में स्पैम और खतरनाक क्यों हो सकता है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके फेक वॉइस कॉल तक की जा सकती है। किसी की आवाज कॉपी करके परिवार वालों को कॉल किया जा सकता है। कल्पना कीजिए अगर किसी को आपके दोस्त या परिवार की आवाज में कॉल आए और पैसे मांगे तो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। यानी आने वाले समय में डिजिटल सेफ्टी और भी ज्यादा जरूरी होने वाला है। सबसे जरूरी बात, आज का दौर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट भी ऑनलाइन ही करते हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। हर चमकती चीज सच नहीं होती, जैसे कि हर चमकता चीज सोना नहीं होता, हर ऑफर असली नहीं होता और हर कॉल भरोसेमंद भी नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आपके फोन पर कोई अनजान कॉल या मैसेज आए तो जल्दबाजी में भरोसा करने के बजाय पहले सोचिए, जांचिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन चुका है। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज पोस्ट।